जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, जैसे कि आजकल हम ये राशिफल का जो है 2024 का राशिफल का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हम पिछले 6 राशियों का हम बता चुके हैं। आज हम आगे की 3 राशियां तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में बात करेंगे। भक्तजनों, मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये जो राशिफल हम बता रहे हैं ये आपके चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि का नहीं मालूम तो जो आपका बोलने वाली जो नाम उच्चारित जो आपका नाम है उस नाम का जो पहला अक्षर है उससे संबंधित राशि पर जो है आप इसको देख सकते हैं। भक्तजनों, जो हमारा ये राशिफल जो होता है ये एक आईना होता है, दर्पण होता है जो आपको राह दिखाता है। ये आपको डराने या किसी प्रकार का भय दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये रास्ता दिखाने के लिए होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूँ, क्योंकि हम जो है कर्म के अधीन हमें भगवान ने बनाया है, इसलिए अपने पुरुषार्थ पर, अपने कर्म पर हमें विश्वास करना चाहिए। और जो भी हम कर्म करें वो भगवान को अर्पण करते हुए चलेंगे तो हमें कभी भी कोई विघ्न बाधाएं हमें परेशान नहीं करेंगे। कोई ग्रह दोष, कोई पितृ दोष या किसी प्रकार का दोष भी जो है हमें परेशान नहीं करेगा, यदि हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करेंगे, यदि हम भगवान के बने रहेंगे। और दूसरा, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जो भी भक्तजन हैं जिसकी जन्म कुंडली में अच्छा या बुरा फल जो भी हो, एक आदत बना लीजिए कि आप जब भी भोजन करें भूमि में बैठ करके, जमीन में बिछा करके वहाँ पर भोजन करने की आदत डालिए। क्योंकि स्टैंडिंग यानी जो खड़े होकर के भोजन करने की आदत जो है ये आपके ग्रहों की दशा को बिगाड़ते हैं, इससे जो है आपकी दुर्दशा होती है। इसलिए अपनी दशा को सुधारने के लिए सबसे पहले अपने भोजन को अपने घर में जो है व्यवस्थित कीजिए। नीचे जमीन में बैठ करके पालथी मार करके जो है भोजन करने की आदत डालिए। और बिस्तर में जो चारपाई या पलंग इत्यादि पर तो कभी भूल कर भी भोजन ना करें, इस पर जो है आपको सुधार करना होगा। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो आइकन बटन है उसको दबा लीजिएगा ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि यदि हमारे बताए हुए मार्ग पर चल करके किसी एक आदमी को भी लाभ हुआ तो समझो कि हमारा जो ये मेहनत है, जो हमारा जो परिश्रम है वो सफल हुआ, हमारा जन्म सफल हुआ। तो भक्तजनों, आज के हम कार्यक्रम में जो है सबसे पहले जो है तुला राशि की बात करेंगे। पिछले 6 राशि हम बता चुके हैं, आज हम तुला राशि के बारे में बात कर रहे हैं। भक्तजनों, जो तुला राशि वाले जो भक्तजन हैं उनको जो है इस वर्ष में जो है इन पर जो है इस राशि पर गुरु की जो है शत्रु दृष्टि पड़ रही है, जिससे इनके जो है व्यवसाय और इत्यादि जो भी कार्यक्रम है, जो भी इनके जो व्यवसाय है, पठन पाठन है या जो भी उनका कार्य करते हैं उस कार्य में नित्य नई नई कोई परेशानियां उनके सामने आती रहेंगी। उनके जो शत्रु हैं वो हमेशा उन पर हावी रहेंगे। और 18 जनवरी से 11 फरवरी तक जो उनका राशि स्वामी है शुक्र जो है वो राशिगत शुक्र जो है वो शत्रु राशि में संचार करेंगे। और शत्रु राशि में संचार रहने से उनकी जो है विपरीत परिस्थितियाँ, एक संघर्षमय जीवन रहेगा। 18 जनवरी से 11 फरवरी तक जो है उनका जीवन जो है एकदम संघर्षमय रहेगा। और 31 मार्च से 24 अप्रैल का जो समय है वो उनके लिए अनुकूल रहेगा। उसमें जो है शुक्र, जो उनका जो राशि स्वामी शुक्र है वो मीन राशि में, उच्च राशि में संचार करने से उनके जो है बड़े ऊंचे पदाधिकारियों से संपर्क होंगे, बड़े लोगों से उनका संपर्क बनेगा, उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परंतु उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि उस गुरु जो है मीन राशि पे, उसके साथ में वहाँ पर राहु भी होंगे। तो इसलिए कुछ जो भी उनके जो लाभ इत्यादि का जो मार्ग होगा, जो उन्नति का जो मार्ग होगा, उसमें कुछ रुकावट पैदा करने का काम करेंगे राहु। इसलिए राहु जन जो उपाय हम बताएंगे उसको आप करते रहेंगे तो आपको जो है फायदा मिलेगा। 7 जुलाई से लेके 24 अगस्त के मध्य शुक्र जो है क्रमशः कर्क और सिंह राशि में संचालित होने से उनके जो है
कुछ अच्छा कुछ बुरा ऐसा मिला जुला प्रभाव रहेगा। उसको हम बहुत अच्छा भी नहीं कर सकते, बहुत बुरा भी नहीं कर सकते। बाकी गुजारे योग्य आय के साधन बनते रहेंगे, लेकिन जितना कमाई होगी उसी हिसाब से उस पर खर्च भी बढ़ते रहेंगे। इसलिए फिजूल खर्ची से बचें, सावधान होकर के चलें, और इससे जो है आपका संतुलन बना रहेगा। 25 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक जो है शुक्र हमारे द्वादश भाव जो आपके नीच राशि में संचालित रहेंगे। तो यह जो है अवधि तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही विशेष जो है दुर्घटनादायक रहेगा। यानी एक कदू जिनका जो है 25 अगस्त से 17 सितंबर का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा सा बिल्कुल सावधान हो जाने का समय है। इस समय आप जो भी कार्य करें बहुत बार सोच समझ करके करें। किसी भी नए कार्य में हाथ मत डालें। कोई नया कार्यक्रम करने सोच रहे हैं तो कोई कार्य करने सोच रहे हैं, कोई बिजनेस इत्यादि करने सोच रहे हैं तो उस पर जो है आप सावधान हो जाए, उसको रुक जाए, 1 महीने के लिए टाल दीजिए। और उसमें जो है आप अपने जो है जो वाहन इत्यादि चला रहे हैं उस पर विशेष ध्यान रखें। अपने घर गृहस्थी आसपास पर विशेष नज़र रखें। ये जो है समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर का जो समय है वो आपका गोल्डन पीरियड होगा। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में जो आपका समय आएगा वो आपके लिए बहुत अच्छा विषय आएगा। जो पीछे जितने बिगड़े हुए कार्य हैं उनमें सुधार होना शुरू हो जाएगा, और आय के आपके साधन बनेंगे, और आपने जो पीछे परिश्रम कर रखा है, जो मेहनत कर रखी है, उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए तुला राशि वालों को मैं बता दूं कि आपको जो है गुरु की पूजा विशेष कर करें, और अपने जो है जो भी वाणी बोलें बहुत संयम बोलें, बहुत सोच समझ कर कोई भी कार्य कदम बढ़ाएं तो बहुत सोच समझ के करें। और प्रत्येक यदि हो सके तो प्रत्येक शुक्रवार को माता संतोषी का व्रत रखें और कन्या पूजन करें, और कन्याओं को जो है प्रत्येक शुक्रवार को मीठा प्रसाद भोजन इत्यादि करवाएं। यदि आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो भी शुक्रवार को 5 या 7 कन्याओं को मीठा प्रसाद बांटें, बर्फी, लड्डू, पेड़े इत्यादि, खीर इत्यादि बना के बांटें, उनको फल देवें, और कुछ न कुछ उनको भोजन के साथ दक्षिणा भी जरूर दें। 30 अप्रैल तक जो है प्रत्येक बृहस्पतिवार को 6 केले बालकों में बांटें। यानी जनवरी से शुरू करके 30 अप्रैल तक बीच में जो भी है आप जो है 6 केले ले जाएं, मंदिर में चढ़ाएं, उसके बाद उसको बालकों में बांट दें। और घर में जो है माता दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या करवाएं या सुनें। और गौशाला में जाकर के शुक्रवार के दिन, शुक्रवार से शुरू करें और 7 दिन तक लगातार, इस शुक्रवार से शुरू करके अगले 7 दिन तक जो है आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, और कोई मीठा पेड़ा इत्यादि उसको खिला सकते हैं, या आटे के अंदर जो है कुछ मीठा डाल करके वो उसको खिला सकते हैं। इस प्रकार से आपको जो है गुरु को बलवान कर सकते हैं। और मित्रों, गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप एक नियम बना लीजिए कि प्रत्येक दिन आप सुबह जो है कहीं कार्यक्रम का जो है नित्य उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के कहीं भी कार्य में जाने से पहले जो है काम धंधे पर निकलने से पहले किसी देव मंदिर में भगवान के दर्शन करने का नियम बना लीजिए। भगवान के दर्शन कीजिए, वहाँ बैठे हुए जो पुजारी होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, उनसे आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जो है गुरु जो है हमारे बलिष्ठ होते हैं, बलवान होते हैं। इसलिए ब्राह्मणों का जो है आशीर्वाद लीजिए, ब्राह्मणों को नमस्कार कीजिए और मंदिर में देव दर्शन जरूर कीजिए। ऐसा करने से जो है आपके गुरु बलवान होंगे, जो आपके जीवन में आने वाली घटनाएं वो दूर होंगी। अपने घर में आधा घंटा समय जरूर निकालें, जबकि आप अपने घर में आधा घंटा बैठ करके अपने परिवार के साथ राम नाम गुनगुना सकें, राम नाम राम धुन गा सकें। जिस घर में राम धुन गाई जाती है, राम गुण गाए जाते हैं, राम कृष्ण शिव या जो भी भगवान का मानते हैं उनके गुण जिस घर में गाए जाते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। उस घर में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता है, जो क्लेश होते हैं वो टल जाते हैं। इसलिए आप जो है भगवान की शरण में बने रहें, जो भी कार्य करें वो प्रभु की इच्छा मान करके करें, और गुरु ब्राह्मणों का सम्मान करें, गुरु ब्राह्मणों को नमस्कार करें, उनसे आशीर्वाद लेना ना भूलें। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तुला राशि वालों, जो भी है अपने
गुरु ब्राह्मण साधु संतों को जो है उनको भोजन कराएं, उनको नमस्कार करें। यदि संभव हो जो आपसे बन पड़े तो उनको कुछ दक्षिणा चाहे भेंट में दें और उनसे आशीर्वाद जरूर लें। तो गुरु का आशीर्वाद जो है आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। इस प्रकार से आपका इस साल जो है काफ़ी मिला जुला रहेगा। तो इसमें जो है कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा आपको। इसलिए जो है आप जो है अपने को सकारात्मक बना के चलें। उसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। जैसे मैं पहले बताया, वृश्चिक राशि जो हमारी 8वीं राशि होती है, इसमें जो है शनि के ढैया का प्रभाव रहेगा। 17 जो पिछले साल 17 जनवरी 2023 से जो है हमारा शनि महाराज कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं, जिससे कि तब से इनको जो है ढैया का प्रभाव है और ये पूरे साल भर का ढैया का प्रभाव बना रहेगा। तो इनको जो है काफ़ी सावधान होकर के चलना होगा, हनुमान जी के शरण में बने रहना होगा, शनि की कृपा प्राप्त करते रहनी होगी। इनके जो है ये 1 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक जो है इनका जो राशि का स्वामी है मंगल, वो धन स्थान में रहेगा और जिससे इनका जो है मानसिक स्थिति में जो है तनाव रहेगा, मानसिक तनाव बना रहेगा, व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, खर्च ज़्यादा होंगे, कमाई कम होगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रहेंगी। इनको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, खान पान पर ध्यान देना होगा। और 5 फरवरी से लेके 14 मार्च तक का जो समय है उसमें इनके जो राशि के स्वामी हैं मंगल, वो उच्च में मकर राशि में संचार करेंगे। उस समय क्या है कि इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी, इनके जो है कुछ बिगड़े हुए काम में जो बनते जाएंगे, इनके निर्वाह योग्य जो है धन की प्राप्ति होती रहेगी और जो उनके पीछे बने हुए जो काम बिगड़े हुए काम थे वो सुधर जाएंगे और इनके आय के साधन बनते रहेंगे। 1 मई से जब हमारे गुरु जो है 1 मई को जो संचार कर रहे हैं, तो 1 मई से पंचमेश गुरु की शुभ सप्तम दृष्टि रहने से जो पिछले में जो भी जो प्रयास किए हैं उसका शुभ फल को प्राप्त हो जाएगा और कार्य व्यवसाय में कुछ परिवर्तन की योजना बनाएंगे। अपना जो कार्य व्यवसाय कर रहे हैं उसमें अपना एक परिवर्तन करेंगे या जो कर रहे हैं उसमें एक से अधिक जो है आय के स्रोत बनाएंगे, ऐसे कुछ योजना बनाएंगे। 1 जून से 25 अगस्त तक जो मंगल की इनके ऊपर जो सौम्य दृष्टि रहने से विघ्न बाधाएं तो आएंगी, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है, इसलिए कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं इन पर आती रहेंगी। परंतु उसके बावजूद इनके जो है निर्वाह के योग्य जो है इनके आय के साधन बनते रहेंगे, इनका काम रुकेगा नहीं, काम चलता फिरता रहेगा और ये समय इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और फिर उसका 20 अक्टूबर से जो मंगल जो है फिर इनके नीच राशि कर्क राशि में पहुँचेंगे, तो वहाँ पर जो है इनकी स्थिति जो है फिर जो है संघर्षपूर्ण हो जाएगी। 20 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक का जो समय है फिर इनका जो संघर्षमय जीवन रहेगा, तनावपूर्ण जीवन रहेगा, घर में कुछ क्लेश इत्यादि होंगे। इस समय उन्हें जो है सकारात्मक सोच लेके चलना होगा और अपने किए हुए कार्यों को भगवान को समर्पण करना होगा और अपने दिमाग को जो है फालतू की चीज़ों से हटा करके सिर्फ भगवान की भक्ति में लगाना होगा। कुछ संतों की जो सत्संग इत्यादि सुनने होंगे जिससे इनका मानसिक संतुलन सही रहे और अपने आप को जो है भगवान को समर्पण कर देना होगा। जो भगवान के शरणागत हो गए हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार की ग्रह दशा इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसलिए आप जो है अपने आप को भगवान की शरण में शरणागत कर लीजिए, जिससे कि आपके बिगड़े हुए सारे काम में परिस्थितियों में जो है आपके सुधार होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप खास करके अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि आपके ऊपर ढैया का प्रभाव है। क्योंकि शनि महाराज जो है वो कोई डराने के लिए यानी आपको भय दिखाने के लिए नहीं है, वो तो न्याय के देवता है। जैसा आप कर्म करते हैं उसके हिसाब से वो फल देते हैं, पीछे किए हुए कर्मों का फल वो हमें देते हैं, इसीलिए इसको लघु कल्याणी भी कहा जाता है। तो इसमें जो है किसी घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा कार्य कीजिए, ब्राह्मणों के जो है संग में रहिए, ब्राह्मणों को जो है आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए, अपने घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए, शनि महाराज की सेवा करते रहिए। और एक हमेशा याद रखिए, हनुमान चालीसा का पाठ पहले तो प्रतिदिन होना चाहिए। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं कम से कम मंगलवार और शनिवार तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं और मंगलवार को हनुमान जी को जो है सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद जरूर चढ़ा करके बच्चों में बांटें। और वर्ष भर
वर्ष भर जो है पूरे प्रत्येक शनिवार को जो है एक कांसे की कटोरी ले लें, उस कांसे की कटोरी में तेल भर लें, सरसों का तेल रख करके उसमें अपनी छाया देखें और छाया देख करके उस तेल को जो है शनि महाराज को चढ़ा दें। और उसके साथ में शनि मंदिर में जाएं तो काले तिल, उड़द की दाल और काले तिल हो गई, उड़द की दाल हो गई, काला वस्त्र हो गया, काला जूता हो गया और लोहे का कोई पात्र हो गया, ऐसे जो है आप दान करते रहें शनिवार को। और शनिवार को जो है तेल चढ़ाने के बाद जिस दिन आप तेल चढ़ाना बंद करेंगे उस दिन उस कांसे की कटोरी को भी जो है शनि महाराज को दान कर देना है। तो इस कांसे करने से शनि का जो कोई प्रकोप होगा वो आपका शांत रहेगा, आपका प्रकोप जो है हावी नहीं रहेगा। और जनवरी से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर के आप जो है अपना एक नियम बना लीजिए कि यदि आपके आसपास में कहीं नदी है तो 7 शनिवार, अब जब भी आपका मन करे, जब भी आपका दिन बने, ये जनवरी से मैं शुरू करें चाहे फरवरी से शुरू करें, तो 7 शनिवार जो है उड़द की दाल को पीस करके उसके आटे की जो है छोटी छोटी गोलियां बना लें और वो जो है मछलियों को खिलाएं। उससे भी जो है शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। इससे जो है आपका शनि रूपी जो है जो आपकी जो कोई आपका कुप्रभाव होगा वो दूर हो जाएगा। अपने घर में हनुमान जी का जो है पंचमुख हनुमान जी का जो कवच का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, या पाठ करना नहीं आता है तो आप सुन सकते हैं, राम रक्षा पाठ सुन सकते हैं, या ब्राह्मण को घर में बुला करके संकल्प सहित सविधि से राम रक्षा स्तोत्र पाठ जो है आप करवा सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का पाठ करवाएं, जिससे आपके घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो इस प्रकार से मिला जुला करके वृश्चिक राशि वालों के ऊपर जो है शनि के ढैया का प्रभाव है, इसलिए इनको सावधान होकर के चलना होगा। अपने आप को जो है भगवान के चरणों में समर्पण करके शरणागत करके ही इनका जो है कल्याण होगा। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा पीरियड भी बीच में आएगा। आपको बीच बीच में कभी लॉटरी सट्टे आदि से अकस्मात धन की प्राप्ति भी होती रहेगी। कोई आपका डूबा हुआ धन है जो धन लेकर कोई देने का नाम नहीं ले रहा था, वो धन भी आपको अचानक बीच में मिल सकता है। और कोई ज़मीन जायदाद आपने खरीदने की सोची है, क्योंकि शनि महाराज जब आते हैं तो वो आपको खर्चा करवाते हैं। खर्चा कब होता है? जब आपके पास पैसा होगा तभी आपके पास खर्चा होगा, इसलिए पहले वो देते हैं फिर वो लेते हैं। इसलिए आपके जो है ज़मीन जायदाद आदि अगर हमने लेने की सोच रखी है तो उसमें भी आपका खर्च होगा। और कुछ ना कुछ आय के कमाई के साधन बढ़ते रहेंगे। जैसे आपके खर्च बढ़ेंगे वैसे आपके कमाई के साधन बढ़ते रहेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई मतलब डरने या उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको सावधान होना है, क्रोध पर नियंत्रण करना है, अपने आप को जो है भगवान के चरणों में समर्पण कर देना है। जो भी आप कार्य करें वो ये समझ के करें कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। ऐसा करने से जो है आपके कार्य में मंगल ही मंगल होगा। इसके बाद आगे हम जो आज की तीसरी राशि है वो है धनु राशि। तो धनु राशि जो है ये गुरु की राशि होती है। तो इसमें जो है अब जो हमारा जो वर्ष के शुरू होने से 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक जो है इस पर गुरु की जो है स्वगृही दृष्टि रहने से आपके जो पिछले बिगड़े हुए जितने कार्य हैं वो कार्य में सुधार होगा। काफ़ी परिस्थितियाँ उहापोह परिस्थितियाँ बनेंगी, उनमें भी जो है आपका सुधार होगा। जो आपके जो पीछे के जो कार्य रुके हुए थे वो कार्य भी इस समय आपके बनेंगे। और आपकी जो रुचि है वो धर्म के कार्य में बढ़ेगी। धर्म विषय पे आपका खर्चा भी होगा, धर्म के कार्य की ओर आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, धर्म कर्म की ओर आपका जो है मन लगेगा, धर्म कर्म में बढ़ेगा। यही समय है जब आप भक्ति की ओर आगे कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस समय आप भक्ति की ओर बढ़ लेंगे तो आगे आने वाले कष्टों में जो है आपको उससे लड़ने की शक्ति मिलती है। ये समय क्योंकि जब गुरु शुभ होते हैं तो उस टाइम भक्ति करने का बहुत ही अच्छा शुभ अवसर होता है। और यदि कोई जो विद्यार्थी लोग हैं वो उच्च विद्या कंपटीशन इत्यादि में कहीं भाग ले रहे हैं तो उनको सफलता मिलनी है। जो धनुराशि के जो जातक हैं, यदि कोई बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई पेपर इत्यादि दे रहे हैं तो उनकी इसमें सफलता मिलेगी। उनको जो है ध्यान लगा करके पढ़ना है और उनको जो है इस कंपटीशन में सफलता मिलेगी।
थोड़ा सा इनका जो निगेटिव यही है, बाकी इनका जो है पूरे 4 दिन का अच्छा ही अच्छा है धनु राशि वालों के लिए। थोड़ा सा जो है इनके पंचम भाव में जो है शनि की नीच दृष्टि के कारण इनको जो है संतान संबंधी कुछ गुप्त चिंताएं बनी रहेंगी और इनके जो है कुछ तनाव बना रहेगा और कुछ फिजूल खर्ची हो जाने से भी ये जो है मानसिक संतुलन का बिगड़ जाएगा। इसलिए इनको अपने जो भी कार्य करें सोच समझ के करें, जो भी खर्चा इत्यादि करें काफ़ी सोच समझ के खर्चा करें, फालतू की चीज़ों पे खर्चा ना करें, क्योंकि ये समय आपका गोल्डन पीरियड है। धन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। आपका समय ये धर्म कर्म करने का है। यदि आप धर्म कर्म करेंगे तो आपको जो है आगे आने वाले समय में काफ़ी इसका फायदा मिलेगा। इसलिए अपने आप को धर्म से जोड़िए, क्योंकि गुरु आपका बलवान है। गुरु की आपके ऊपर शुभ दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि 1 मई से वर्ष के जो है आखिरी तक जो है फिर गुरु आपके छठे स्थान में आ जाने से तो वो शत्रु राशि में संचार करेंगे। और इसी बीच में जो है 14 जून से 19 अक्टूबर तक का धनु राशि पर सूर्य और मंगल की संयुक्त राशि रहेंगी, जिसके कारण उनको जो है 14 जून से 19 अक्टूबर का जो समय है वो धनु राशि वालों को काफ़ी सोच समझ कर चलना होगा। इस बीच में उनको जो है क्रोध बढ़ेगा और उनके मन में जो है आवेश आएंगे, जिस क्रोध और आवेश के कारण वो अपने नज़दीकी जो मित्रों के साथ क्लेश पैदा कर लेंगे। घर में ग्रह क्लेश हो सकता है, अपने मित्रों भाई बंधुओं से उनका बैर हो सकता है। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपका पहला शुभ समय है यानी वर्ष 1 जनवरी से लेकर 13 जून तक का जो समय है वो आपका बहुत ही अच्छा समय है। इस समय अपने आप को भक्ति की ओर मोड़ लें, भगवान की ओर मोड़ लें। यदि मुड़े रहेंगे तो आने वाला जो बुरा समय है, जो आपका 14 जून से लेकर 19 अक्टूबर का जो समय है वो बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको भक्ति का इतना प्रभाव रहेगा। भगवान की चरण में बना रहने से आपको किसी प्रकार का क्लेश आपको नहीं सताएगा। एक बात याद रखिए, हमेशा जो है क्रोध पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि क्रोध के कारण हमारे रिश्ते टूटते हैं, क्रोध के कारण ही हमारा क्लेश बढ़ता है। और आज जितने भी घरों में हम देखते हैं, जितने उलटफेर होता है, घर में जो है रिश्ते टूटते हैं, भाई बहनों में बैर होता है, सबका मेन मुख्य कारण होता है क्रोध। इसलिए अपने क्रोध को जो है कंट्रोल रखिए और मांसाहार, मदिरापान इत्यादि से वर्जित रखिए, सात्विक भोजन कीजिए। और जब भी आपके मन में कोई आवेश आए, कोई क्रोध आए, उस समय जो है राम नाम सिमरन कीजिए। राम 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 जपना शुरू कर दिए, आपका क्रोध जो है अपने आप ही शांत हो जाएगा। इसलिए क्रोध से बचना होगा। क्रोध से बच के रहेंगे तो आपका ये जो साल है बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं धनु राशि वालों के लिए छप्पर फाड़ के देने वाला साल है। आप जो है भक्तिमय जीवन जिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा 14 जून से 19 अक्टूबर के बीच में जो है आपको सावधानी बरतनी है। अपने आप को जो है अपने गुस्से पे, अपने क्रोध पे कंट्रोल करना है बस। और अब बाकी आपका चारों तरफ से फायदा ही फायदा है। जो भी आप खर्चा करेंगे सोच समझ के खर्चा करें। आप जो है फालतू फिजूल की खर्ची ना करें, क्योंकि फालतू खर्चा होगा फिर आपके घर में मन में मानसिक तनाव होगा। मानसिक तनाव होगा तो घर में क्लेश होगा, भाई बंधुओं से क्लेश होगा। उस क्लेश से बचने के लिए आप जो सावधान हो जाइए। आपको चाहिए कि जब आपका जन्मदिन आए, जब भी वैसे तो हमारे हिंदू समाज में जो भी है, जो भी व्यक्ति है, जो भी जातक है, हर किसी को जन्मदिन पर ये केक काटना, रेस्टोरेंट में जाना, होटलों में जाना, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति में होती है जब आपका जन्मदिन आए अपने कुल देवी देवता का पूजन करो, कुछ ना कुछ दान करो, गरीबों में कुछ दान करो, ब्राह्मण संतों को बुला करके घर में पूजा पाठ कराओ, उनको भोजन कराओ, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो, घर में जो है मंगलमय वातावरण बनाओ। ये हमारा हिंदू संस्कृति के हिसाब से माना जाता है। लेकिन आज जो है पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए हमारे घरों में जो है ये केक काटना, बड़े बड़े होटलों में जाना, रेस्तरां में जाना, उल्टा सीधा खाना खाना, ये जो है हमारे जो जन्मदिन मनाने का तरीका ये हमारा गलत हो गया है। इसकी वजह से जो है हमारे बच्चों के जो संस्कार बिगड़ रहे हैं उसका मुख्य कारण एक कारण ये भी है, हम जो है जन्मदिन जो मनाते हैं अपनी संस्कृति के खिलाफ मना रहे हैं। हमारी संस्कृति में ये है कि जन्मदिन पर घर पे पूजा पाठ करें, गरीबों में कुछ ना कुछ दान देवें, कहीं गौशाला में जाके गाय का पूजन करें, गौ को हरा चारा इत्यादि खिलाएं। इस प्रकार से अपना जन्मदिन मंगलमय कीर्ति के साथ मनाएं। तो इस प्रकार से खासकर धनु राशि वालों को चाहिए कि जन्मदिन के दिन अपने घर में अपने भगवान का जो है पूजन करवाएं, कुल देवी देवता का पूजन करवाएं।
भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना ना भूलें। धनुराशि वालों, वैसे तो साल भर प्रत्येक दिन जो है प्रातःकाल हर आदमी को भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। धनुराशि वालों को खासकर